बटन जोर से दबाना है और 2 नंबर दबाओगे कवासी लखमा जी का बयान, हिंदी में हम ये कह सकते हैं कि लखमा जीतेगा, मोदी मरेगा। अगर मेरे को सांसद बनाओगे, मैं सांसद में लड़ूंगा, दिल्ली में लड़ूंगा, दिल्ली में। अगर दिल्ली में नहीं होगा, रायपुर में लड़ूंगा। अभी 2 दिन पहले कवासी लखमा का बयान आया था जिसमें वो वहां के स्थानीय युवाओं को प्रेरित कर रहे थे कि पुलिस वालों को तीर धनुष से मारो, भगाओ। तो उसको 15 किलो मिलेगा, 20 नहीं मिलेगा। फिर अभी लोकसभा चुनाव में आपको एक भी वोट नहीं मिलेगा, गांव में घुसने का मौका नहीं मिलेगा। ये अप्रैल महीना में 2 महीना का समय है, 2 महीना चुनाव है बोलते 2 महीना। तो उसके बाद दोबारा चुनाव खत्म होगा, अप्रैल मई देश में चुनाव 7 चरण में, वो चुनाव खत्म होगा। उसके बाद 4 तारीख को वोट गिनती होगा, 5 तारीख से तुमको 5 किलो चावल मिलेगा। उसमें चना भी नहीं है, उसमें गुड़ भी नहीं है, शक्कर भी नहीं है और उसमें नमक भी नहीं है। ये पापी आदमी लोग हैं, ये पापी लोग हैं कि नहीं? कब होगा? तो इसका लड़ाई कौन लड़ेगा? अगर मेरे को सांसद बनाओगे, मैं सांसद में लड़ूंगा, दिल्ली में लड़ूंगा, दिल्ली में। अगर दिल्ली में नहीं होगा, रायपुर में लड़ूंगा। रायपुर में कोई काम नहीं होगा, तुम्हारा कलेक्टर ऑफिस को ताला मार दूंगा, इतना मोटा। जब तक चावल देगा कलेक्टर ऑफिस बंद। सही बात है कि नहीं? ये लड़ सकता हूं कि नहीं? सवाल आदमियों को बंद कर सकता हूं। अरे चावल का भी मामला भी मैं लड़ूंगा। सही बात। तो यही आशा के साथ मैं बहुत बोल रहा हूं, मेरे को और जगह जाना है। 2 नंबर बटन दबाना है, 2 नंबर बटन जोर से दबाना है। लखमा दादी लखमा दादी जिंदाबाद, लखमा दादी जिंदाबाद, और 2 नंबर दबाओगे कवासी लखमा दादी जितो, मोदी डोसो। कवासी लखमा जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ के सबसे संवेदनशील क्षेत्र बस्तर में संपन्न है। और बस्तर में कांग्रेस के कवासी लखमा के जो लगातार एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, ये न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे प्रदेश के पूरे देश के सभ्य समाज के लिए चिंताजनक है। कवासी लखमा जी का बयान गोंडी भाषा में लखमा जेडी तो नरेंद्र मोदी ढोल तो, हिंदी में हम ये कह सकते हैं कि लखमा जीतेगा, मोदी मरेगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और लोकतंत्र में जब चुनाव होते हैं तो कोई व्यक्तिगत वैमनस्यता नहीं होती। विचारों का मतभेद होता है और एक वैचारिक पृष्ठभूमि के लेकर चुनाव के मैदान में राजनीतिक पार्टियां जाती हैं। पर इस दो चुनाव में लगातार कांग्रेस पूरी तरह पराजित हुई। हम ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके में बुरी तरह से परास्त हुई है और कांग्रेस
कि बौखलाहट इस हद तक जा चुकी है कि कांग्रेस के नेता मोदी के मरने की बद्दुआ, हम तो उसको बद्दुआ कहेंगे, वो दुआ करने लगे। इसके पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद ने कहा मोदी की बोटी बोटी कर देंगे। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजा पटेरिया ने कहा मोदी को मारना होगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नारे लगे मोदी तेरी कब्र खुदेगी एमएमयू की धरती पर। पंजाब के दौरे में माननीय मोदी जी जब पिछले चुनाव के दौरान गए तो मर जा मोदी के नारे लगे। ये घटना सामान्य घटना नहीं है। पिछले चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में मानपुर मोहल्ला में सरजू टेकाम ने कांग्रेस के प्रत्याशी की उपस्थिति में सभा में भाषण दिया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव प्रचार करने आते हैं तो उनके हाथ पैर काट दो। अब घटना के तीसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की उस क्षेत्र में हत्या हो गई। बयान कल आया कवासी लखमा जी का। अभी 2 दिन पहले कवासी लखमा का बयान आया था जिसमें वो वहां के स्थानीय युवाओं को प्रेरित कर रहे थे कि पुलिस वालों को तीर धनुष से मारो भगाओ। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी ने कहा कि शिव डहरिया तो गाली बक सकता है, मुंडी फोड़ सकता है तो भूपेश बघेल, लाठी उठा सकता है तो भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार एक के बाद एक कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के बयान आने के पश्चात कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व मौन है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने न अपने नेताओं के बयानों से अपने आप को किनारे किया, न नेताओं के बयान की भर्त्सना की। तो क्या हम ये मान के चले कि छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति है, सहभागिता है? आखिर किस प्रकार का षड्यंत्र करने में ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगे हुए हैं? बस्तर का चुनाव जो संवेदनशील चुनाव होता है, जहां अब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टारगेटेड किलिंग हो रही है और वहां कांग्रेस का प्रत्याशी इस प्रकार की बात करे तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के प्रति कांग्रेस को एक गहरा षड्यंत्र रच रहे हैं, वो इस बात को इंगित करता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की इसकी शिकायत करेगी, प्रत्याशी के खिलाफ मामला दर्ज हो, उसकी गिरफ्तारी हो, ये मांग करे। कल हो चुका है और आज भी कुछ जगह जाने वाले हैं। पर ये लगातार बयान और उसके पश्चात नक्सल क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से मना करने का फरमान एक गहरे षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। मैं आप सबके माध्यम से
कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, श्रीमती सोनिया गांधी से, श्री राहुल गांधी से, श्रीमती प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं, क्या वो कवासी लखमा और चरणदास महंत जी के बयान से सहमत हैं? और अगर सहमत नहीं है तो कांग्रेस पार्टी अपने इन नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करने वाली है, ये देश और प्रदेश की जनता को बताएं।